तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी अंजना जी कि दूसरों पर जब तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। देखे बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। असम में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज। रूट भी देख लीजिए कहां से लगा था। बंगाल में उदाहरण किसका? मालदा का। नेता देश में अगर जा जाकर जनता की नब्ज पर हाथ रख रहा है, दूसरों की व्यथा में उनके आंसू पोंछ रहा है, अपने घर में एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मन की बात नहीं कह रहा है कि ये दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, जिसे कहते हैं ना चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। त्रेता युग में भी राम के नाम से राक्षस कांपते थे, कलयुग में भी कांपते हैं कलयुगी राक्षस। तो दोस्तों, इन्हीं राक्षसों को तड़पाने के लिए, कल्पाने के लिए, विचलित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब अपने संबोधन में राम का नाम लेना शुरू कर दिया है। वैसे ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ इन कलयुगी राक्षसों के बारे में, लेकिन प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का हाथ है, शायद यही होगा। तो दोस्तों, डिबेट में आप देखोगे कि सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता है और रागिनी नायर कांग्रेस की प्रवक्ता है। इन दोनों के बीच में गहमा गहमी होती है, गहरी बहस होती है। लेकिन आपको तो पता है, सब कुछ होने के बाद लास्ट में पहले कौन जाते हैं? राहुल गांधी। इस डिबेट में कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मजेदार डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आपने खुद ही कहा कि ये देशवासियों की मेहनत का, खून पसीने का पैसा था जिससे ये मंदिर बना। ये आम लोगों का पैसा था, इसमें सरकार ने पैसा नहीं दिया है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप लोगों ने ट्रस्ट के इन्विटेशन से क्यों आप लोग पीछे हटे? जिस पर हम लोगों ने भी बात की श्री रविशंकर से। वो कह रहे हैं कि खुद रामेश्वरम में तो भगवान राम जब जीत कर आए तो उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग बनाया था, जो आज इतना भव्य मंदिर है रामेश्वरम में भगवान शिव का। तो मंदिर जरूरी नहीं है, अगर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की कहीं भी की जा सकती है। दूसरा सवाल, आपको नहीं लगता है कि अगर हम देखें, अभी पीएम ने आज ही कह दिया है कि अगला बजट भी हम ही पेश कर रहे हैं, तो जिस तरह की तैयारी उधर दिख रही है, यहाँ गठबंधन को लेकर बड़ा ढीला मामला चल रहा है। नीतीश बाबू उड़ा ले गए, ये लोग जो आर्किटेक्ट थे। वहां ममता दीदी गुस्से में है। खबर आई कि राहुल जी की आज वहां पर बंगाल में यात्रा है, वहां पर भी थोड़ी बकझक हो गई है। रागिनी जी, तो राहुल गांधी जी की मालदा की यात्रा के चित्र अगर आपके चैनल पर दिखाए जाते तो मैं समझती हूँ आपके दर्शकों को पता चलता कि लाखों करोड़ों का जन सैलाब किस तरह से उमड़ा है राहुल गांधी जी की 5 न्याय की यात्रा को समर्थन देने के लिए और कहीं ना कहीं अपना सहयोग दिखाने के लिए। बहरहाल मैं उस पर एक बार फिर बाद में आऊंगी। आज आपने मुझसे एक जो प्रमुख सवाल पूछा है, मैंने पहले भी जवाब दिया, मैं फिर से दोहराती हूँ कि हिंदू सनातन धर्म की सबसे अच्छी समझ, समीक्षा और विवेचना मैं समझती हूं कि हिंदू धर्म के प्रणेता आदि शंकराचार्य से लेकर आज जो 4 पीठ के शंकराचार्य हैं वही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम अंजना ओम कश्यप, सुधांशु त्रिवेदी, रागिनी नायक, नरेंद्र मोदी या कांग्रेस परिवार का भी कोई भी नेता उनसे अच्छी विवेचना नहीं कर सकता। यदि सुधांशु जी इस बात से सहमत ना हो तो अपनी आपत्ति जता सकते हैं। और जल रहा है, मणिपुर से चित्कार आ रही है, व्यथा वेदना लोगों की, आंसू पोंछने के लिए मोदी जी जाना तो दूर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो नीति, न्याय और नियत कैसे होगा जब लोकतंत्र के मंदिर पर आप ताला लगा देंगे? पिछले शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों को आपने बर्खास्त किया और 3 दिन में 14 बिल पास कर दिए। आज मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ लोग तो आदतन हुड़दंगी होते हैं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूंगी अंजना जी कि दूसरों पर जब तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। तो ऐसा है कि इस 17वीं लोकसभा में 64 बिल लोकसभा में ऐसे पास हुए हैं जिनमें 1 घंटे भी चर्चा नहीं हुई। 61 बिल राज्यसभा में ऐसे पास हुए हैं जिनमें 1 घंटे भी चर्चा नहीं। पर मैं जवाब लूंगी उनसे, लेकिन आप एक नाम लेने से बच गई रागिनी जी। कौन सा वो नाम था जिसका मैंने सवाल में जिक्र किया था, लेकिन आपने एकदम साइड लेन में अपनी गाड़ी चढ़ा ली, आप उस नाम पे आई नहीं। नहीं, आप पूछे, हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया। कौन सा नाम? वही जिन्हें ये लोग ले उड़े बिहार से। नहीं, तो मैंने तो ये बात कही। देखिए, ऐसा है, मैंने कल एक शेर सुनाया था एक डिबेट में, इस पे भी सुनाती हूँ, अच्छा लगता है थोड़ी चर्चा में इस तरीके की बातचीत हो। तो पहले तो मैं कहती हूँ कि एतबार और नीतीश कुमार दोनों परस्पर विरोधी शब्द हैं। अब ले उड़े, मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर मोदी जी डरे हुए नहीं है तो कहीं शिवसेना में तोड़फोड़, कहीं एनसीपी में तोड़फोड़, कहीं हमारे गठबंधन में भी आज साम दाम दंड भेद से तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश बाबू को किसने तोड़ा? सुनिए ना, नीतीश बाबू को किसने तोड़ा? मैं मानती हूँ कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, एक सेकंड, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आप सक्रिय रहे हैं राजनीति में। नीतीश बाबू को, आपको पॉलिटिक्स की समझ होगी,
नीतीश बाबू को किसने तोड़ा? वो खुद गए हैं। जब आप लोग बीच में गले लगा रहे थे, कुर्सी दिख रही थी, तब आपको पता नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं? अंजना जी, एक ही दिन में हेमंत सोरेन पर ईडी का समन आ रहा है, लालू प्रसाद यादव पर ईडी का समन आ रहा है, केजरीवाल के ऊपर चार ईडी के समन आ चुके हैं। ये 10वां समन है और केजरीवाल का साथ, केजरीवाल के खिलाफ बोलते हैं नहीं। 4-5 समन, सुनिए ना, 4-5 समन। जब 3 प्रमुख विपक्षी नेताओं के ऊपर ऐसा दबाव प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो पीछे से कौन सा खेला हो रहा है? नीतीश बाबू की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्या मजबूरियां रही वो चारा घोटाले वाला समन कौन भेजता था? लालू प्रसाद यादव जी को डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में और चारा घोटाले में कौन समन भेजता था? मैं तो एक बात ये कह रही हूं कि एक नेता लालू प्रसाद यादव ऐसा है जिसने जेल जाना मंजूर किया, पर मोदी जी की दाग साफ करने वाली लॉन्ड्री के आगे अपने घुटने नहीं टेके। और दूसरा नेता देश में अगर जा जाकर जनता की नब्ज पर हाथ रख रहा है, दूसरों की व्यथा में उनके आंसू पोंछ रहा है, अपने घर में एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मन की बात नहीं कह रहा, जनता के दर पर जाकर मन की बात सुन रहा है, तो वो राहुल गांधी है। इसीलिए खेमे में भगदड़ मची है, मोदी जी डरे हुए हैं। तानाशाह जब डरता है तो ज्यादा आक्रामक होता है। नीतीश जी का शेर जरूर सुन लीजिए। नीतीश बाबू के ऊपर एक शेर मैंने कहा था, क्या बात है? वो आपको मैं सुना देती हूँ, फिर आप सुधांशु जी के पास चले जाइएगा। कि तेरे वादे पे जिए हम, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो नीतीश बाबू जहां भी जाते हैं, उनके गठबंधन के साथी उन्हें टेढ़ी नजर से ही देखते हैं, और बेपैंदी का लोटा बार बार लुढ़क कर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का करता है तो खुद का करता है। जदयू की 2010 में इसी पर एक शेर आप भी सुन लीजिए। रागिनी जी, एक शेर आप भी सुन लीजिए। ये भगवान क्या जुल्म है। सुनिए तो, अरे सुनिए तो, नीतीश जी ने बड़े शायर देश में पैदा कर दिए। तुम आदतन वादे करते रहे, हम आदतन एतबार करते रहे। ये आप लोगों का भी हाल था 2020 में, अब 24 में इनका हाल है। बड़ा बुरा किया, तेरे वादे पर एतबार किया, ताउम्र कयामत की रात का इंतजार किया। आप लोग को पता था ये होने वाला है। अरे कहा खड़गे साहब ने कहा, खड़गे साहब ने खुद कहा, उनको पता था कि ये होने वाला है। फिर भी आप मैं भी कह रही हूँ, तेरे वादे पे जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। उन पे कोई एतबार नहीं करता। पर मुख्य बात यह है कि जदयू को उन्होंने समाप्त कर दिया। 2010 में देखिए, इनकी बात का मैं उत्तर दूंगा क्रमवार, मगर अब इतनी शेर हो गया तो एक शेर मैं भी सुना देता हूं अंजना जी। जो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए, जो मैंने पहले भी बोला था कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। अब वो हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि राम राज्य में क्या होता था, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत शुत नीति। यही तो हम कहते हैं, स्वधर्म में चलो, अपने अपने धर्म में, नो कन्वर्जन। एंटी कन्वर्जन ला हम इसलिए लाते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करो, धर्मांतरण में विश्वास मत करो। अब आइए, शंकराचार्य, कितनी बड़ी हकीकत है। त्रिकाल संध्या करते हुए कांची के शंकराचार्य को गिरफ्तार करने वाले, उनको जेल के अंदर रखने वाले, 6 जून 1966 को गोरक्षक संतों पे गोलियां चलवाने वाले, 1989 के प्रयाग के महाकुंभ में जब 4 में से 3 शंकराचार्यों ने राम जन्मभूमि का समर्थन किया था, राम भक्त कारसेवकों पे गोली चलवाने वाले, अब आकर अगर ये कहते हैं कि उनको शंकराचार्य और हिंदू धर्म के प्रति बहुत निष्ठा है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी रांगड़ी जी ने अच्छी बात कही थी कि रक्त बहाया था, लोगों ने खून पसीना बहाया था, मगर वो रक्त पिछले 50-60 साल में नहीं, 500 साल में बहा था, जिसके लिए हम लोग ये कहते थे कि रोम रोम में रमा है राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। वह चढ़ाने के बाद यह दिन आया। आपने कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है और मालदा में कोई भीड़ देखे, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कहा। असम में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे थी? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज। रूट भी देख लीजिए कहां से लगा था। बंगाल में उदाहरण किसका? मालदा का। नहीं, मल्लापुरम में इससे ज्यादा भीड़ होगी, वायनाड में इससे ज्यादा भीड़ होगी। देश की प्रबुद्ध जनता उन जगहों की डेमोग्राफी समझती है। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या है, वहीं पर आप कह रही हैं भीड़ देख के प्रचंड। वाह। परंतु अंत में मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि भाई हमारे ऊपर बड़ा आरोप लगाते थे ये लोग कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ऐसा है वैसा है। मैं तो कहूंगा रागिनी जी, किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से दिखा लीजिए कि ये राहुल गांधी जी जब यात्रा शुरू किए हैं, ये कौन से मुहूर्त में शुरू किए थे कि जहां जहां जा रहे हैं वहीं वहीं बर्बादी छाती जा रही है। बंगाल पहुंचे तो दीदी रूट के अलग हो गई, बिहार की तरफ मुख किया तो नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए। तो भैया ये कौन सा मुहूर्त है? इसके लिए मैं मतलब क्या कहा जाए कि ये दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, जिसे कहते हैं ना चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले।
तो मुझे लगता है कम से कम अच्छे ढंग से किसी मुहूर्त विचार कर लीजिए कि ये यात्रा किस ढंग से किसी दग्ध मुहूर्त में शुरू हुई है, कि भद्रा लगा हुआ था, क्या बोला तूने? कि मार्केस की दशा लगी हुई थी, जिसमें आपने शुरू किया कि इंडी गठबंधन आपके रास्ते में छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है, मगर उसमें भी आपकी गलती नहीं है। आप लोग तो 60 साल से उसी राह में चल रहे हैं, जिस राह की कोई मंजिल ही नहीं है, उसी राह पर चलते जा रहे हैं। मगर साहब, इनकी जानते हैं अंजना जी क्या स्थिति है? एक लाइन बोल दूं, इनकी स्थिति जानते क्या है? जैसे कुछ लोग, हम लोगों ने बचपन में चुटकुला सुना था कि कुछ अफीमची लोग थे, वो ताजमहल के पास बैठे थे, उन्होंने कहा तो बड़ी सुंदर इमारत, हम इसे अपने घर ले चलेंगे। कैसे ले चलेंगे? धकेल के ले चलें। धकेलना शुरू किया, थोड़ी देर बाद उनको पसीना आ गया तो उन्होंने कपड़े उतार के रख दिए, और थोड़ी देर बाद कुछ चोर लोग कपड़े उठा के चले गए। अब उनको ये लगा कि पीछे मुड़ के देखा, कहा अरे कपड़े तो दिख नहीं रहे, इसका मतलब हम बड़ी दूर तक धकेल लाए हैं, ये वैसी यात्रा कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि किसी चीज को ये धकेल देंगे, भारत के स्वाभिमान को, भारत के आत्मसम्मान को, और हकीकत में इनके यहां सब लोग भ्रष्टाचार और कर चोरी और इत्यादि चीजों में लिप्त हैं। मगर ये उस गलतफहमी में है, तो मुझे लगता है कि जब तक ये गलतफहमी से बाहर निकलेंगे तब तक तो मेरे विचार से अब काफी देर हो चुकी होगी। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। खत्म। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, राहुल गांधी जी के बारे में सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात का जिक्र किया। रागिनी नायर बता रही थी कि उनकी न्याय यात्रा में बहुत लाखों करोड़ की भीड़ जमा हो रही है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ने बता दिया वो भीड़ कहाँ की थी, कौन से इलाके की थी और कौन लोग उसमें शामिल थे। तो दोस्तों, बस यही बात है, यही इनका वोट बैंक है, और यही वोट बैंक इनके इंडी गठबंधन के जो सदस्य घटक दल है, जो मुस्लिम तुष्टिकरण से चलती है, उनके वोट बैंक के खाने का काम ये राहुल गांधी जी कर रहे हैं। फायदा किसको होगा बताने की जरूरत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आया होगा। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।